अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ठीक है। अच्छा, आज जो हमारा 7 वीक का और आज की हमारी क्लास है। और अनफॉर्चुनेट सुबह जो है वो लाइट चली गई थी, नहीं तो मैं क्लास जो है वो वक्त पर कंडक्ट करता। मैंने अता को जो है वो कॉल करके मैसेज कर दिया था। ठीक है। तो अब जो हमारी 1 घंटे 5 मिनट की जो क्लास है उसको हम कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर यूज केस डायग्राम स्पेसिफिक। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली यूज केस डायग्राम क्या होती है, कहाँ यूज होती है, इसको किस तरीके से जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा जो डिस्कस करेंगे। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमारे जो है वो एक टूल्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास रैशनल रोज के नाम से। तो बेसिकली उसके अंदर जो है हमें बहुत सारे टूल्स है ना, विद द फॉर्मेट ऑफ सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो हमें मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास और दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो हम इन डायग्राम्स को जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूएमएल बेस्ड डायग्राम्स को। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन टूल्स होते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है स्मार्ट ड्रॉ के नाम से, और बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी यूएमएल करेंगे देखिए। तो अब ये बेसिकली जब आपको लिमिटेड फीचर्स देते हैं। ठीक है। तो यूएमएल के पोर्शन के अंदर जो है वो हमारे पास यूज केस डायग्राम्स है। ठीक है। तो इसके अंदर जब हम यूज केस डायग्राम्स को देखेंगे, यहाँ पर जो ये हमें सैंपल देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो टूल शो हो रहे होते हैं, सेलेक्ट का, शेप्स का। ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट के भी शेप्स हैं, लाइंस हैं, कर्व लाइंस हैं, टेक्स्ट है। ठीक है। तो ये लिमिटेड फीचर देता है बेसिकली, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के लिए जब आपको उसका अकाउंट चेस करना है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो फिर आप जो है वो अपने पास वेबल का कोई रैशनल उसका जो पुराना सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है उसको अपने पास डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करें, तो उसके अंदर आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन वो बहुत पुराने वर्जन है। अगर हमें नए वर्जन के अंदर चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर भी हमें ये टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो इस तरीके की, जो आपने नाइन क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी उसमें फ्लो चार्ट आपने पढ़े हो। बेसिकली उस जैसी डायग्राम्स होती हैं फ्लो चार्ट जैसी। अच्छा, अब ये फ्लो चार्ट जैसी तो होती है, इसके अंदर लाजमी सी बात है हमें फ्लो समझ में आ रहा होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा यूजर है, यूजर बेसिकली कौन होगा? क्लाइंट भी हो सकता है। क्लाइंट जिसके लिए डिप्लॉय करेगा उसके जो क्लाइंट्स होंगे, उसके जो यूजर्स होंगे वो सिस्टम को यूज करेंगे, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये कहलाते हैं, वो यूजर्स कहलाते हैं। और उनको इसके अंदर यूज केस डायग्राम के अंदर एक्टर कहते हैं, मतलब ये परफॉर्म कर। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास यूज केस का जो है वो एक मॉडल बनता है हायरार्किकल फॉर्मेट में। तो सबसे पहले जो है वो यूजर किस चीज से इंटरेक्ट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो यूजर क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप समझ लें नेसेसिटी ऑफ द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम है, कि हमें जो है वो सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, फंक्शनलिटी है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, क्या होगी, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, उसकी क्लास क्या होगी, उसके अंदर कितने मेथड्स होंगे, और उनके अंदर जो है वो इनहेरिटेंस किस तरीके की हो रही होगी, पॉलीमॉर्फिज्म अगर है तो पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से हो रही होगी, इनकैप्सुलेशन है तो इनकैप्सुलेशन किस लेवल के ऊपर है। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट के अंदर जो है डेवलप होती है, डिजाइन होती है। ठीक है। ये तो मैंने आपको जो टूल के हवाले से जो लिटिल बिट जो इंट्रोडक्शन दे दिया, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यूज केस डायग्राम जो है वो बेसिकली, अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारे सिस्टम की जो फंक्शनलिटी है, मतलब बिजनेस, अब जिसका जो बिजनेस होता है वो बेसिकली उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, उसके अंदर जो फंक्शनलिटी होती है, वो बेसिकली इस यूज केस डायग्राम में क्लाइंट के साथ बैठ के उसके रिक्वायरमेंट को समझते हुए जो है वो क्या की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है इन द फॉर्मेट ऑफ
यूज केस डायग्राम। अच्छा, यूएमएल के अंदर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये यूज केस डायग्राम है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो भी बिजनेस फीचर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी टाइप का ई कॉमर्स है, उसके अंदर जो फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी, ठीक है, तो उसकी यूज केस डायग्राम्स बनेगी। अब ये यूज केस डायग्राम्स हमारे लिए बेसिकली आसानी पैदा करती हैं डेवलपर को, कि डेवलपर उनको देखते हुए जो है वो क्या बना सके, वो सॉफ्टवेयर को बना सके, वो वेबसाइट को बना सके, या वो मोबाइल एप्लीकेशन को बना सके, या वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को बना सके, या वो किसी ऑनलाइन गेम को बना सके। तो यूज केस जो है वो बेसिकली क्या होती है, प्रोजेक्ट के एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर समझाने के लिए जो, ठीक है, illustrate the activities that are performed by the user of the system। बेसिकली ये जो डायग्राम है, अब ये इसको देखते हुए जब आपको क्या चीज फील हो रही है कि जो भी यूजर है वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करे। ठीक है। तो अब वो जो यूजर एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो बेसिकली क्या होगी, वो बिजनेस से रिलेट होगी। जो जिस किस्म का जो सॉफ्टवेयर है जिसके लिए क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, बेसिकली उसकी एक्टिविटी एक तरीके से परफॉर्म हो। अब जैसे साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्ट्रेशन, ये बेसिकली क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है जो यूजर सबसे पहले जो बिजनेस वेबसाइट पर आकर करता है। देन जो दूसरी एक्टिविटी उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जो है अगर ई कॉमर्स बेस है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सर्च करेगा उन प्रोडक्ट्स को, देन फिर उसके बाद वो ऑर्डर करेगा, फिर देन उसके बाद वो उसको पे करेगा, पे करने के बाद जो है वो उसको ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। तो ये कहीं पूरी एक एक्टिविटी कराई। ठीक है। तो हम पूरी एक एक्टिविटी को फंक्शनलिटी के एस्पेक्ट से या क्लासेस के एस्पेक्ट से, क्लासेस के अंदर जो फंक्शनलिटी है या मेथड्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो क्या करते हैं, उस पूरी एक्टिविटी को जो है उसकी डायग्राम बनाते हैं यूज केस को। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आज सिनेरियो बेस्ड टेक्निक इन यूएमएल। अब जो सिनेरियो होता है, अब सिनेरियो बेसिकली पूरा बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बहुत सारी डायग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमारे हम अभी एक स्पेसिफिक डायग्राम के एस्पेक्ट से, यूज केस के एस्पेक्ट से होता है, लेकिन यूएमएल के अंदर बहुत सारी जो टाइप्स हैं। अ, तो एक नज़र में आपको जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी उनकी टाइप्स जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो है कुछ आइडिया हो जाए कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के अंदर आ रही थी। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया। ठीक है। और इसके अंदर अब मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, देखिए बहुत सारी जो है वो डायग्राम्स आ रही है। देखिए लिखा हुआ यूएमएल यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज सीक्वेंस डायग्राम। किसी भी सीक्वेंस को डिफाइन करने के लिए जो सीक्वेंस डायग्राम बनेगी, किसी भी स्टेट्स के एस्पेक्ट से जो स्टेट डायग्राम बनेगी। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली यूज केस पढ़ रहे हैं, जो कि सिस्टम की फंक्शनलिटी या मेथड्स के हवाले से, या सिस्टम के अंदर जो उसके सिनेरियोस हैं उसके एस्पेक्ट से जो यूज की जाती है। तो ये क्योंकि सबसे मोस्ट ज्यादा यूज होने वाली डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इसको यूज कर रहे हैं ताकि जो है वो मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के एस्पेक्ट से जो भी फंक्शनलिटी की मॉडलिंग है डायग्राम के एस्पेक्ट से, यूज केस के एस्पेक्ट से वो बनाने आ रहे हैं। आगे जो है वो अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर इस चीज को परफॉर्म करते हैं, तो बेसिकली आप वर्बली तो अपने डेवलपर को नहीं समझाते, बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा जब तक आप मुझे स्ट्रक्चर बना के नहीं दें। ठीक है। जब आप इसको यूज केस डायग्राम बनाकर देते हैं तो फिर उसको जो है वो प्रोजेक्ट का फ्लो समझ में आता है, तो उसको आसानी होती है डेवलपमेंट करने में। ये बेसिकली आसानी पैदा करती है डेवलपर के लिए, ताकि वो फ्लो को समझते हुए जो है, जहाँ इस किस्म के हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके, और एक एक्यूरेट बेस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो एक सॉफ्टवेयर बन सके, ताकि जो है वो यूजेबल, मतलब उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी, अब डिप्लॉयमेंट के हिसाब से डिप्लॉयमेंट की डायग्राम है। जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है, हम सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, तो हम इस डायग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इंटरेक्शन डायग्राम है। अच्छा, अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन तो डिफरेंट आपको जो है वो यहाँ पे डिफरेंट दिख जाएगी डायग्राम।
वायर फ्रेम में, ठीक है, ज्यादातर वेबसाइट के अंदर ये स्ट्रक्चर फ्रंट एंड के लिए जो यूज होती है वायर फ्रेम, ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस, आप तमाम जितने भी क्लासेस हैं उनके एस्पेक्ट से यूएमएल के अंदर क्लास डायग्राम से जो है उसको क्या कर सकते हैं, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए उन क्लासेस को जो है वो implement करवा सकते हैं, मतलब उसकी डायग्राम बनाकर ताकि उनको समझ में आ जाए कि फंक्शन जो होंगे वो कौन सी क्लास के हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, सी के एस्पेक्ट से फंक्शन कह लेते हैं, जावा के एस्पेक्ट से मेथड कह लेते हैं। क्लास के अंदर जो होता है जैसे फंक्शन होते हैं, और फिर उसका जो है हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, तो इंस्टेंट बनाकर फिर ऑब्जेक्ट बनाकर और फिर हम मेथड्स को कॉल करवाते हैं, फंक्शंस को कॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो ये चीज इस पर्पस को भी इसी तरीके से इसके अंदर और सारी डेटा फ्लो डायग्राम है, डीएफडी, जैसे मैंने आपको पहले भी डीएफडी पढ़ाई थी, डाटा फ्लो डायग्राम। और उसी तरीके से ईआरडी डायग्राम डेटाबेस के अंदर हमने देखी, ठीक है। ईआरडी डायग्राम भी जो होती है उसका पार्ट, और ये यहाँ से जो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये टॉप नीचे तक जो है वो डायग्राम तमाम जा रहा है। और ये बेसिकली जब आप ऑनलाइन जो है वो उसको इजी पीजी जो है वो क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपके पास एमएस प्रोजेक्ट होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल कर लें, उसके अंदर भी जो है आपको तमाम जो है यूएमएल बेस्ड डायग्राम्स मिल जाएंगे, तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं। फॉर द राइट नाउ हम जो है वो क्या चीज़ देख रहे हैं कि हम जो है वो यूज केस डायग्राम्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो सी के बेस से, और ये इम्पोर्टेंस इस वजह से रखता है क्योंकि इसमें फंक्शनलिटी या सिनेरियो जो है वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेट जो है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेट द एक्टिविटीज के हमने बात कर लिया, सिनेरियो में टेक्निक्स इन द यूएमएल सिनेरियो हमें कोई से भी इम्प्लीमेंट करने का डायग्राम के अंदर सिंपल्स को यूज करेंगे, ठीक है। A sequence of actions or systems performed that yields a variable result for a particular act. अब हम क्या बनाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं, तो अब ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये एक पूरी डायग्राम है ये। इसके बाद जो है वो सेकंड सीक्वेंस क्या होगी कि मतलब अब ये जो एक्टर है वो ये तीन चीजों को क्या करेगा, परफॉर्म, ठीक है। तो एरो से ये चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करेगा, सेकंड में यही जो हमारा एक्टर या यूजर है वो फिर इन फंक्शनलिटीज को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इससे जो हमें क्या चीज समझ में आ रही है, सीक्वेंस समझ में आ रही है, फर्स्ट सीक्वेंस हो गया और सेकंड सीक्वेंस में जो ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी सिनेरियोस यूज होंगे और वो सीक्वेंस वाइज जो है सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करके जो है वो डायग्राम के अंदर देख दें, ताकि जो है वो हमें एंड रिजल्ट मालूम हो सके कि एट द एंड जो है वो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है कि भाई एक्टर क्या होता है, जैसे भी मैंने बताया कि एक्टर जो है वो हमारा क्लाइंट भी हो सकता है या उस सिस्टम को यूज करने वाला आउटसाइड कोई भी बंदा हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है जो कि उस सिस्टम से इंटरेक्ट करे और अपनी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, हम उसको क्या कहते हैं, एक्टर कहते हैं, ठीक है। use case describes scenario that describe the interaction between the user of the system, the actor and the system itself। मतलब लाजमी सी बात है कि स्केच डायग्राम जो होती है वो यही बता रही होती है कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है और यूजर जो है उसमें किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यूज केस डायग्राम जो होती है बेसिकली जो पर्पस क्या होता है कि सिस्टम किस तरीके का है, ठीक है। एक्सटर्नल किस तरीके से जो है वो सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होते सिंक होते, और उनका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो क्या बने, ठीक है। और इसी तरीके से जो सिनेरियो होता है एरो से जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। हम उसको कनेक्ट किसके थ्रू करते हैं, एरो के थ्रू करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एरो डिफाइन हुए हैं, ठीक है। ये एरो यहाँ पर नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एरोस भी होती है, अगर हम उसके अंदर देखें यहाँ पर हमारे पास लाइन भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एरो भी दिए हुए हैं,
नहीं देखें चलिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है वो लाइन से इसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, और ताकि जो है वो हमें फिर जो है उसकी सीक्वेंस जो है वो मालूम हो सके। एरो बेसिकली क्या बताता है, सीक्वेंस बताओ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक मेडिकल क्लिनिक के एस्पेक्ट से जो है वो एक एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, तो उसको हम देखिए। आगे मैं थोड़ी सी आपको दिखा दूँ। ठीक है, अब मेडिकल सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि डॉक्टर से सबसे पहले जब तक हम जो है वो अपॉइंटमेंट ना लें। ठीक है, अपॉइंटमेंट सबसे पहले क्या होती है, जरूरी होती है, और उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी मौजूद। अब जिन्होंने जो है वो मेडिकल सिस्टम या जो है वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम या इस इमरजेंसी सिस्टम के नाम से जो है वेबसाइट्स अगर बनाई है या जो उन्होंने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया, उनको आइडिया होगा। ठीक है, और वैसे जनरली भी हम क्या करते हैं कि हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले जो है वो दो तरीकों से जा सकते हैं, या तो ओपीडी हो या इमरजेंसी हो, या फिर हमारे क्या हो, ओपीडी में अपॉइंटमेंट हो मतलब। और फिर हम ये वो डॉक्टर को क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो वो अगर हम ऐसे टाइम के ऊपर जो है वो डॉक्टर को कॉल करते हैं कि रात के 3 बज रहे हैं और 3 बजे जो है वो हमें डॉक्टर को इमरजेंसी के अंदर दिखाना पड़ जाए, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और उसके अंदर जो है वो एम्बुलेंस के जरिए जो है हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जो भी इमरजेंसी होगी डॉक्टर फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो इस तरीके से जो क्या होगा कि आप अपने इलाज को जो है वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल के एस्पेक्ट से जो है वो फुलफिल करने कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने जो है वो एक इमरजेंसी कॉल करी एम्बुलेंस को बुलाने। ठीक है, और एम्बुलेंस जो है वो डायरेक्ट आपको जो है वो 24 आवर जो हॉस्पिटल की सर्विस होती है इमरजेंसी की उसके अंदर ले जाती है बेसिकली। और फिर वहां पर जो है वो आपका जो है इमरजेंसी बेसिस पर जो है वो आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हम ओपीडी हो और हमें पता हो कि हमारा जो डॉक्टर है, जो हमारा फैमिली डॉक्टर जो होता है खास दफा, तो किस दिन बैठता है और उसकी जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के अंदर जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले जो हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचने के साथ ही जो उनकी टाइमिंग होती है उससे पहले हम पहुंचते हैं, तो हम वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जो है वो फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट देते हैं कि अगर आपको जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो डॉक्टर की ओपीडी से 1 घंटे पहले जो आप क्या करें, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें और देन जो फिर आप आकर के वो दिखा दें। तो फोन के ऊपर भी जो है वो बास दफा सर्विस होती है और बास दफा जो होता है जो हमें डॉक्टर की बैठने की टाइमिंग से आधे घंटे पहले जो वो हॉस्पिटल पहुंचना होता है, ताकि जो है हमें आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो हमें नंबर मिल सके, अपॉइंटमेंट मिल सके। और फिर डॉक्टर की एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि वो जो है पर डे के हिसाब से जो वो कितने जो अपॉइंटमेंट देखता है। ठीक है, हॉस्पिटल जो इतने अपॉइंटमेंट देता है और अगर इतने टोकन्स जो है डिलीवर हो जाते हैं तो देन उसके बाद जो है वो कहते हैं सॉरी आप लेट हो गए और हमारे जो टोकन्स हैं वो खत्म हो गए, तो आप जो नेक्स्ट डे आए, या तो फिर आप अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आप इमरजेंसी में दिखाएं। तो ये क्या बेसिकली सिनेरियो है बिजनेस की। तो एक तो हमारे पास क्या है कि हम डॉक्टर को इमरजेंसी के अंदर दिखा सकते हैं, और दूसरा हमारे पास जो सिनेरियो है कि हम अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट के जरिए जो है वो डॉक्टर है। तो अब हमारे पास सिस्टम इस तरीके का अगर हमें सिस्टम बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, यूज केस डायग्राम से जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डायग्रामेटिक बेस जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो पेशेंट है वो अगर ऑनलाइन अगर होता है अपॉइंटमेंट के लिए जो वेबसाइट पे जाते हैं या उसके पास अगर कोई लिंक होता है या सॉफ्टवेयर जो होता है। ठीक है, हॉस्पिटल अगर आता है, हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड अगर सिस्टम का यूज कर रहा है, ऑनलाइन सिस्टम अगर नहीं है, तो बेसिकली अपॉइंटमेंट क्या होगा, विद इन द सिस्टम में होगा। ठीक है, उसका बैकअप भी बनना होगा, लाजमी सी बात है। तो अब यहाँ पर क्या करेगा पेशेंट जो है वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट देगा, मेक अपॉइंटमेंट करेगा। और जो मैनेजमेंट होगी वो बेसिकली क्या करेगी, शेड्यूल की इंफॉर्मेशन बताएगी कि हमारे डॉक्टर जो है इस दिन बैठते हैं और आपको जो है वो इस दिन का
इस तरीके से अपॉइंटमेंट मिल सकता है। राइट नाउ अभी हमारे पास 6 डॉक्टर हैं, तो आपको अभी फिलहाल ये अपॉइंटमेंट डॉक्टर की मिल सकती है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप इसको दिखा दें, नहीं तो आप जिस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं वो इस दिन नहीं बैठते, वो दूसरे दिन बैठते हैं साथ में। तो काइंडली आप जो है दूसरे दिन आए। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप क्या करते हैं, अगले दिन का अपॉइंटमेंट ले लेते हो और नेक्स्ट डे आ जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर। तो ये बेसिकली क्या है कि डेवलपर को अगर हम ये सारी वर्बली चीजें बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि भाई सिस्टम में और क्या क्या चीजें हैं। तो हम बेसिकली डेवलपर का काम आसान करने के लिए जो इस तरीके की डायग्राम्स का सहारा लेते हैं, ताकि जो वो डेवलपर की जो रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो हमारे पास जो भी डॉक्टर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो वो उसका जो अपॉइंटमेंट होता है। अब ये बेसिकली क्या चीज़ थी, जैसे पहले जो है वो सिंबल्स का, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट क्या है, ये पेशेंट के साथ वन टू वन रिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर बाउंड्री मेन क्या चीज आती है, रिलेशनशिप आती है। ठीक है, कि पेशेंट जो है वो क्या लेगा, अपॉइंटमेंट बनाएगा। ठीक है, और अपॉइंटमेंट में उसका क्या होगा, अपॉइंटमेंट के साथ सिर्फ वही पेशेंट डॉक्टर को दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन टू वन पेशेंट का जो है अपॉइंटमेंट के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूज केस डायग्राम। अच्छा, सिंपल रिलेशन जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, और केस के फॉर्मेट में होगा, बाउंड्री अगर होगी तो उस तरीके से होगी, टाइमिंग के एस्पेक्ट। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो बेसिक्स है, अब जैसे एक्टर तो मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ आपको। और अपॉइंटमेंट के लिए जो आप इस तरीके का सिंबल्स, इस तरीके से आपने मैट्रिक के अंदर फ्लो चार्ट सिंबल्स यूज किए थे, जस्ट लाइक दिस। ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही फ्लो चार्ट टाइप है, इजी है, आप इसको जरूर बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली जो हमने कंपोनेंट देखे, ठीक है, ये एक्टर जो है वो बेसिकली कौन है, पेशेंट है। तो जब अपॉइंटमेंट लेगा तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर, सिस्टम से कम्युनिकेट। ठीक, तो ये बेसिकली क्या चीज बता रही है कि यूज केस डायग्राम यूज करेगी। और ये जो है, एक पेशेंट जो है अपना अपॉइंटमेंट जो है वो, इससे क्या हो गई, इस वाजे हो गई, समझ में आ गई कि भाई यहाँ अपॉइंटमेंट क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे जो ई कॉमर्स हो गए या बहुत सारे जो बिजनेस मॉडल्स हो गए, उनकी जो है हम यूज केस डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का सिनेरियो होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के सिनेरियो के बाद जो है वो जो भी बिजनेस मॉडल होता है, जो फर्स्ट लिंक हो रहा होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो चीज कर पाऊँ। सही। अच्छा, अब सवालात के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने जो है वो स्टेप वन के अंदर क्या किया कि हमने जो है वो सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक्टर को डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा, हु इज इंटरेस्टेड इन द सिनेरियो, वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन, इज द सिनेरियो। अच्छा, ये वो तमाम सवाल आते हैं कि जो आप अपने क्लाइंट से उसके सिस्टम के बारे में पूछते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसमें क्या काम बनता है कि वो एक एक चीज को जो है वो आइडेंटिफाई करे, एक एक चीज की जो है वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करे, ताकि जो है वो सिस्टम सही तरीके से वाजे हो जाए कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है और क्या करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूजर ऑफ द सिनेरियो सिस्टम। बाज दफा बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है क्वेश्चनिंग के जरिए। ठीक है, WH क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं बेसिकली क्लाइंट से, ताकि जो है वो अपने मैनुअल सिस्टम को जो है पूरा सही तरीके से बयान कर दें। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसकी मॉडलिंग को जो है वो समझ लें। सबसे पहले जो है वो अपनी मॉडल तो एकदम बनाते नहीं, सबसे पहले जो है वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर को लिखते हैं और फिर मॉडल डायग्राम उनकी बिहार पर बनते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो मॉडल डायग्राम जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट, और हम उसको केयरफुली सुनते हैं। और फिर जब हम उसकी बात को सुन लेते हैं तो हम उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई मेक श्योर करने के लिए कि हम जो है वो जो सही सुना, और सिस्टम जो है वो वाकई में इस तरीके का हो कि कोई इसके अंदर कोई हिडन चीज तो नहीं होगी, या कोई कोई ऐसा फीचर तो नहीं होगा जिससे बाद में जो है वो हमें परेशान। ठीक है,
डज द वन पर्सन प्ले द सेवरल डिफरेंट रोल्स, इस तरीके के भी क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बताएगा नहीं कि भाई एक बंदा एक ही वक्त में करेगा, एक बंदा जो है वो जो उसका रोल है वो बेसिकली क्या है, वन वन टू वन है, या वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है। इस तरीके से जो है वो बहुत सारी चीजों को क्या कर सकता है, परफॉर्म। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्टअप के अंदर होते हैं, और इनके बिहाफ के ऊपर जो है फिर हम हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि सिस्टम को हमें किस तरीके से स्टार्ट लेना और कहाँ से स्टार्ट लेना। फिर हमें आइडिया होना शुरू। पहले तो हमें कुछ मालूम ही नहीं होता कि सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। तो हम उसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, थोड़ा जो है वो क्वेश्चनिंग नहीं करते और उसके आंसर्स को जब वो अपने पास नोट नहीं करते, तो फिर हमें जो है वो चीजें प्रॉपरली क्लियर नहीं होती। पिक्चर क्लियर कट किस तरीके से समझ में आएगी, जब तक हम उससे क्वेश्चंस करेंगे और उसको लिंक अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो हमारी जो फंक्शनलिटी है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके, उसमें किसी किस्म का जो गैप है वो बाहर ना रह जाए। ठीक है। नंबर वन पे हमने ये क्वेश्चनिंग करी। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम अपना मॉडल डायग्राम्स बनाने शुरू करें। ठीक है। तो अब ये जो यूज केस डायग्राम है, ये बेसिकली जो है वो क्या चीज बता रही है, सेवरल पार्ट्स बता रही होती है कि अब एक सिनेरियो खत्म हो रहा है, उसके बाद जो दूसरा सिनेरियो स्टार्ट होगा, उसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या चीज परफॉर्म होगी। तो हम इसका फ्लो बनाते हैं एक तरीके से। अब जैसे ये फर्स्ट परफॉर्म हो गया, तो अब सेकंड इसका जो फ्लो है वो इस तरीके से बन रहा है। अब इसके बाद अगर देखें, ये यहाँ जो है ना वो हमारे पास लिमिटेड वर्जन है, तो मैं इसके आगे जो है वो न्यू नहीं कर सकता। ठीक है। वो एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल रहा है। सही है। नहीं तो बेसिकली क्या होगा कि हम हमारा जो वो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे हम जाने के लिए जो है वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते जब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। एक हमें एक डेमो दिखा रहा है बेसिकली। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करो, फिर साइन इन करो, उसके बाद जो है वो इसके नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आप जा सकोगे, उसमें जो है वो आप अपना नेक्स्ट केस जो है वो बनाओगे। तो इसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेकंड स्टेप के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा बिजनेस के अंदर, वो उसके नीचे आएगा डायग्राम। ठीक है। और फिर हम उसको जो है वो सी सिंबल से जो है वो यूज केस से जो है वो डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज होगी, किस तरीके से परफॉर्म होगी, किस तरीके से एक दूसरे से लिंक। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो अब अनफॉर्चुनेटली मेरा अब इकरा ने कहा था कि सर इसको जो है वो दिखाई। मेरे पास तो ऑनलाइन में यही अभी मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मेरे पास इंस्टॉल नहीं है अभी सिस्टम के ऊपर, नहीं तो मैं आपको दिखाता उसके अंदर बना के। तो बेसिकली क्या चीज है कि अब इसके अलावा हमारे पास और दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि आपको फ्री वर्जन जो है वो देते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर जो वो विजुअल पैराडाइम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से डायग्राम्स के नाम से भी है हमारे पास, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये तीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टूल होते हैं, लेकिन लिमिटेड वर्जन के अंदर होते हैं। तो आप इसको जो है वो आराम से यूज कर सकते हैं तीनों सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली यूज के साथ आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देख रहे थे, इसके अंदर हमने जो बेसिक बातें कर ली कि रिलेशनशिप क्या हो गए, और मैंने जब आपको एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के हवाले से जो है एक एग्जाम्पल जो है वो बता दी, इससे जो आपको चीजें जो है वो समझ में आनी शुरू हो गई। ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं। हमारे पास जो है बेसिकली 9 मिनट्स रहेंगे। ठीक है। तो अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि कॉन्सेप्ट्स में आपको जो यहाँ से जो ट्रेल के अंदर समझा देते हैं। ठीक है। तो यूज केस के अंदर जो हमने बेसिक चीजों को जो है वो देख लिया यहाँ पर। सब सिस्टम बेसिकली क्या चीज होती है यहाँ पर कि एक जो हमारे पास बॉक्स होता है इस तरीके से नीचे शो किया हुआ है। सब सिस्टम को आप इस तरीके से समझ लें कि लिंक है। अब ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है।
इससे भी जो वो कनेक्टिविटी निकलेंगी और वो जाकर दूसरी यूज केस से जो क्या होगी कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो बेसिकली सिस्टम का जो क्या कहेंगे सब सिस्टम चलाएंगे, मतलब इसकी फर्दर मोर क्लासिफिकेशन होंगी कि मतलब यहाँ से जो भी आपका सिस्टम लॉगिन होगा साइन इन होगा उसके बाद जो कहाँ जाकर जो परफॉर्म करेगी, कहाँ जाकर रिडायरेक्ट होगा। तो आपका जो डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड होता है ज्यादातर, तो डैशबोर्ड के अंदर बेसिकली जो है वो हमें क्या चीज शो होती है, जो भी फंक्शनलिटी होती है, मेन जनरल फंक्शनलिटी होती है वो शो होगी कि हमारे पास जो है वो क्या क्या ऑप्शन हम हमें क्या क्या ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। तो बेसिकली वो उसके अंदर और क्या होता है, सब सिस्टम्स होते हैं, मतलब सब फंक्शनलिटी होती है। हायरार्किकल एस्पेक्ट से बात कर लें या इनहेरिटेंस के एस्पेक्ट से आप बात कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है जनरलाइजेशन, इंक्लूड, एक्सक्लूड, ये इसकी टाइप्स हैं रिलेशनशिप्स की, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास सब सिस्टम आपको समझ में आ गया, रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मैनी, मैन टू मैन जैसे डेटाबेस में होता है, सेम सिमिलर इसके अंदर भी आप जो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बाउंड्रीज की बात कर लें, तो हमने जो क्या चीज बनाया था, एक रेक्टेंगुलर बनाया था, उसके अंदर जो है वो ओवर को रखा था, तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, उस की बाउंड्री कहलाती है बेसिकली। ठीक है। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, हम एरो से जो है वो लिंक करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ रही है एक्टिविटी एजेस, एसोसिएशन, ठीक है, डिपेंडेंसीज, जनरलाइजेशंस, रियलाइजेशंस, ट्रांजिशंस। ठीक है। ये जो हमारे पास एक साथ साथ आगे जो आ रहे होता है, यूज के हमारे पास रिलेशनशिप जो देखते हैं, यहाँ पर बोल देता हूँ, इसके अंदर जो रिलेशन सारे आते हैं, रिलेशनशिप टाइप्स। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शंस जो है वो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एक इनकम्प्लीट मेथड होता है। ठीक है। एक क्लास के अंदर कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट मेथड या एक इनकम्प्लीट मेथड, इनकम्प्लीट मेथड होता है, और वो बेसिकली नॉर्मल क्लास के अंदर जाकर जो है वो अपनी डेफिनेशन को जो है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है। तो अब इसी तरीके से एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि क्या हो, डिपेंडेंसी बिटवीन मॉडल्स element and the same concept of the different levels of abstractions viewpoints। ठीक है, मतलब हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर जो वो क्या करें, फ्लो करें, और बेसिकली अपनी जो इनकम्प्लीटनेस है उसको जाकर जो है वो किसी दूसरे पार्ट के साथ जाकर जो लिंक कर कर जो है कंप्लीट करें। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रक्शन बेसिकली करें। ठीक है। एब्स्ट्रक्शन के अंदर जब हम क्या बनाएंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी। ठीक है। उसके अंदर एक जो होगा वो एक ऐसा मैथड रखेंगे जो कि क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसी तरीके से है। ठीक है। एग्रीगेशन क्या कहता है, एग्रीगेशन एंड एग्रीगेशन रिलेशन डेसिपेट्स अ क्लासिफायर एज अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू अनदर क्लासिफायर। मतलब एक हमारा जो कह लेंगे एक्टर है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो है वो क्या करते हैं, टूट गया। ठीक है। और दूसरे क्लासिफायर के साथ जो है वो जाकर उसको जो है वो सबऑर्डिनेट करे, मतलब उसको मिलने की कोशिश करे, तो इस चीज को यहाँ पर क्या कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं।
ठीक है। अगर मैं आपको ये डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखाऊं, वर्बली तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। यूज केस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर आपको जो बेहतर समझता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है ना वो एसोसिएशन बताई जा रही है कि एसोसिएशन क्या है, वन टू वन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो आपको डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन से जो है ना वो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर जो है ना वो डेफिनेशन कह रहे हैं और एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है। तो बुक के अंदर तो ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी लैकिंग है नोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ जो है वो जनरलाइज करा हुआ। और बेसिकली जो है वो एसोसिएशन क्या चीज होती है हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कोई भी चीज आपसे एसोसिएट हो और उसको आप वन टू वन के रिलेशन के अंदर जो है ना रख सकते हैं, और कोई इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अकाउंट आपको खुलेगा। अब यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट आप ही करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट कोई और भी कर सकता है, लेकिन पैसा जो है वो आप ही निकाल सकते हैं, कोई और नहीं निकाल सकता आपके अकाउंट से। तो ये बेसिकली जो कस्टमर है, कस्टमर जो अपने अकाउंट के साथ उसका क्या रिलेशन है, वन वन एसोसिएशन, ठीक है। मतलब जब भी आपका जो है वन टू वन रिलेशन हो, ठीक है, आप जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि वन टू वन रिलेशन कहाँ जो है ना इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ एसोसिएशन आ रही है, तो हमें जो है वो उसको इस तरीके की जो है ना डायरेक्ट डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। जो भी क्या है कस्टमर है और जो भी बैंकर है या जो भी बिजनेस मॉडल है उसके अंदर एसोसिएशन कहाँ आ रही है, कहाँ बन रही है, कहाँ हमारा जो है वो वन टू वन रिलेशन आ रहा है जो कि स्पेसिफिक एसोसिएट होगा कस्टमर के साथ, ठीक है। तो उसको जो हम क्या कहते हैं एसोसिएशन, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं एसोसिएशन। अच्छा, अब जर्नलाइजेशन जो होती है, जर्नलाइजेशन हमेशा जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ होती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं जर्नलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एसोसिएशन तो है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कस्टमर है और वो बेसिकली क्या कर, आप क्या करवाना चाहते हैं उससे, कन्वर्ट करेंसी करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें, जर्नलाइजेशन ऑफ एन एक्टर मीन दैट वन एक्टर कैन इनहेरिट द रोल ऑफ द अदर एक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आप क्या चीज कॉन्सेप्ट आया, इनहेरिट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। जहां जहां इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है, किसी भी लेवल के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो वहां बेसिकली आप उसको क्या कहोगे इन द टर्म्स ऑफ यूज केस के अंदर जो है वो आप इसको क्या कहोगे जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जनरलाइजेशन। इससे पहले हमने एसोसिएशन देखी, एसोसिएशन बिल्कुल सिंपल थी, एसोसिएशन भी होती है। और इनहेरिटेंस अगर कोई चीज हो रही हो तो हम उसको क्या कहेंगे जनरलाइजेशन,